देहरादून के प्रेस क्लब में ध्रुव फाउंडेशन ने इंडिया टैलेंट हंट के लिए डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के ऑडिशन लिए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी शिरकत की। उत्तराखंड की कई जगहों से यहाँ पर बच्चे पहुँचे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के हुनर को एक नया मंच प्रदान करते हैं। इंडिया टैलेंट हंट 2022 का जो इन्होंने एक आयोजन कार्यक्रम प्रेस क्लब के अंदर किया है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये उत्साही का कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। कल्चरल एक्टिविटीज़ में ये लोग जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कई बार उनको मंच नहीं मिलता, कंपटीशन नहीं मिलता है, तो इस संस्था के द्वारा इन्होंने एक पहल की है और वो पहल निश्चित है कि सफल होगी और जो हमारे आने वाला फ्यूचर, जो भविष्य और वो बच्चा इस माध्यम से आगे बढ़ेगा और ऊंचाइयों को छुएगा। मंगलवार को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा विभाग और एनएचएम के द्वारा राज्य स्तर पर एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य भोजन बेहतर जीवन के स्लोगन के साथ इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। आगे जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। इस दौरान फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के उप आयुक्त जीसी कंटवाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग होटलों में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि हम खाद्य सुरक्षा सूची में 14वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गए हैं। देहरादून की अगर हम बात करें तो जो खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट जो है रेगुलर इंस्टीट्यूशनल प्रयास कर रहा है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। हमारे अगर आप देखेंगे जो है जो सैम्पलिंग हो गया, इंस्पेक्शंस हो गए, ऑडिट्स हो गए, ये सारी चीज़ों में हमने बढ़ोतरी करी है और उसी का परिणाम है कि अभी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक आज जो डिक्लेयर हुआ है, जिसमें उत्तराखंड राज्य ने जो है पिछली बार हमारी रैंकिंग 14वीं थी, हम 7वें नंबर पर आ गए हैं और धीरे धीरे करके हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी पैरामीटर्स पे हमने अपने टेस्टिंग के लिए जो है जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम किया है, नंबर ऑफ़ सैंपल्स ज़्यादा हुए हैं और प्रोसिक्यूशन भी बहुत बड़ी मात्रा में लॉन्च हुए हैं। तो डिपार्टमेंट अपनी जगह पर जो है दिन रात प्रयास कर रहा है। हमारे पास में सीमित मानवीय संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पूरा डिपार्टमेंट इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि लोगों तक सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो सके। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड पर यात्रियों को पानी एवं बिस्कुट वितरित किए। डीएम ने निरीक्षण के दौरान यात्रियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को भी पूछा। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर राजस्थान से आए यात्रियों के समूह से वहां रुकने का कारण पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जाने के लिए बस का इंतजाम नहीं हो पाया, जिस पर उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। 4-5 दिन पहले आया था और तब तक हम लोगों ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया था और आज टोकन सिस्टम का असर यहाँ पे दिख भी रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे कम भी हो गई है। और जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 4,700 यात्रियों को कल निकाल दिया गया है और अभी तक लगभग 3,500 यात्रियों को निकाल दिया गया है और सब लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। सिस्टम का मैंने जायज़ा लिया, काफ़ी भीड़ बहुत कम है, यात्री भी खुश हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। और जो अभी कुछ NGO से भी हम लोगों ने टाई अप किया है जो लगभग 1000 लोगों को हर दिन फ्री खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तो आने वाले दिन में हम सिस्टम को जितना और कंटिन्यूसली इसमें सुधार ला सकते हैं, सुधार हम लोग लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया कि चारधाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने घर से यात्रा पर निकल पड़ा हो तो फिर उसे यात्रा में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आया करते थे। आज हम सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुँच चुके तीर्थयात्रियों को वापस कैसे लौटा सकते हैं। मैं अभी जब भ्रमण करके भी आया, मैंने DMSP अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक लिया, तो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अन्य जगह है और जब दिखा तो यात्रा अच्छी हो रही है और पूरा देश का जनमानस यात्रा में आ रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं सरकार ने अच्छी की है, सब किया। पहले ही जगह जगह हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, पानी का वो भी दिया, नल भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन जो शुरू का दौर रहा कि ऋषिकेश में, हरिद्वार में हफ्ते भर रोक देना, उनको तो वो कहाँ जाएंगे, या तो वापस या तो फिर इतना घूमने का स्थान। तो मैंने सुझाव दिया था, सेक्रेटरियों को भी कहा मैंने सरकार कि इनको जाने दें, रोके मत। हरिद्वार ऋषिकेश में हफ्ता भर रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्या हो, ये नहीं होना चाहिए। उसको जाने दो ना, उसकी भावना है। ये जगह जगह जो चेकिंग और इस तरह का, तो एक जगह रिस्केस हरिद्वार हो गया तो आगे बढ़ने दो, और जगह जगह रुकें। आज कोई श्रीनगर रुके, गौचर हुए, कटप्रयाग हुए, तो जब उसको छोड़ोगे वो अपने हिसाब से रुकेगा। आप क्यों रोक रहे हैं? ये मैंने कहा, ये सुझाव दिया सेक्रेटरी का, तो उस दिन से थोड़ा सा उन्होंने फिर आगे यात्रा बढ़ाई, रोकने का काम कम किया। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने मंगलवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री ने राजस्व, सड़क सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, निर्माण कार्य को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग के द्वारा वाहन स्वामियों से अलग अलग नामों से ग्रीन उपकर, प्रवेश उपकर जैसे करों की वसूली की जा रही है, जिससे वाहन स्वामियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में विभाग को कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना चाहिए और उसका सरलीकरण भी किया जाना चाहिए। परिवहन विभाग और परिवहन निगम दोनों विभागों की अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर मैंने आज समीक्षा बैठक की है, और परिवहन विभाग ने मुझे जो अपनी समीक्षा बैठक में अवगत कराया कि हमारे परिवहन की जो आय है वो पिछले वर्षों से बढ़ी हुई है। मैंने ये निर्देश दिए हैं कि आय बढ़ना सुखद विषय है, परंतु जिनसे हम टैक्सेज ले रहे हैं, जिनसे हम कई प्रकार के जो हम चाहे गाड़ी का हम किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का पैसा लेते हैं, सेस का पैसा लेते हैं, उपकर लेते हैं, कई प्रकार के हम टैक्सेस लेते हैं, उन्हीं पैसेंजर्स को, उन्हीं गाड़ी वाहन स्वामियों को भी हमको सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। और जो कर प्रणाली है हमारी, जो उपकर प्रणाली है, शेष कर प्रणाली है, जो सेस हम ले रहे हैं, उसको एक में एक मुश्त लेके अलग अलग करके एक वन टाइम रूप में उसको लिया जाए, ताकि अलग अलग ढंग से लोग जो है उसमें देने के लिए परेशान न हो। थराली देवाल विकासखंड में देवसारी मोटर मार्ग पर एनपीसीसी और ठेकेदार की सांठगांठ से सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग करके पैराफिट के निर्माण में रेत बजरी के स्थान पर मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे 2 अभियंताओं को देर शाम तक घेरे रखा। वहीं रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने सीज किया, जिसके बाद देर रात करीब 8:15 बजे ग्रामीण शांत हुए। शिकायतें देखने को ये मिल रही है, जैसे कि बिना पूछे यहाँ पर खनन मानक से अधिक ज़्यादा, एक तो सर पर खनन हो चुका है, दूसरे में रोड के जो मानक थे उसके अनुसार रोड को देखा जा रहा है। कहीं पर तो काफ़ी चौड़ा भी किया है, कहीं पर से इतना क्लोज किया है कि मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं दुर्घटना का एक न्योता दे रही है रोड देखने के अनुसार। फिर देखा जाए तो यहाँ पर बिना पूछे ब्लास्ट हो रहा है, और ब्लास्ट के कारण क्या है कि ऊपर से ऑलरेडी स्लाइडिंग एरिया यहाँ पर दिखने को आ रही है। कल के दिन क्या है कि जैसे ज़मीन यहाँ पर स्लाइडिंग एरिया, तो वो भी खतरा है। खनन हो रहा है, और क्या बोलें उसके नाम, जो यहाँ पर ये ट्रैक्टरों में जो है अवैध मतलब पत्थरें ढोले जा रहे हैं, और जो यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ है, और इसी के जानकारी से गांव वालों की कहने से कई लोगों के बीच में यहाँ मतलब बात खराब चल रही है। और इस कारण जो है वन विभाग के जो हमारे यहाँ पर डिप्टी रेंजर आए थे, उनके सामने ही जो ये ट्रैक्टर में मतलब पत्थरें ढुलान करने, वो भी मतलब सब चीज़ करने के बाद भी यहाँ पर जो है विस्फोट हुआ है। बेरीनाग के साधना इंटर कॉलेज खितौली के 10वीं के छात्र आदित्य महरा ने बोर्ड परीक्षा मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आदित्य महरा ने प्रदेश भर में 94.40 अंक हासिल कर 22वां स्थान हासिल किया है और जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया। आदित्य महरा का कहना है कि वो भविष्य में IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। आदित्य के माता पिता दोनों ही शिक्षक हैं। मेरा साधना इंटर कॉलेज खितौली का छात्र हूँ और मेरिट में मेरा 22वां स्थान है। बहुत खुशी हुई मेरिट में आके, और विशेषकर मैं अपना इस मेरिट में आने का श्रेय सिर्फ अपने पापा को देता हूँ, मम्मी को देता हूँ, और साथ में मेरे प्रिंसिपल सर मिस्टर पांडे सर को, और अन्य सारे टीचर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की थी हमारे पीछे साल भर, उनको देना चाहता हूँ। हरिद्वार में कल गुरुवार को गंगा दशहरा का स्नान है। गंगा दशहरा के साथ निर्जला एकादशी का पर्व भी होने के चलते कल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते हरिद्वार पुलिस ने व्यापक रूप में ट्रैफिक प्लान को तैयार किया है, जो कि आज रात 2 बजे से लागू हो जाएगा। ये ट्रैफिक प्लान आज रात 2 बजे से 11 जून तक लागू रहेगा।